इस वीडियो में हम 12th गणित मॉडल पेपर 1 के बचे हुए क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले मैंने पार्ट 1 वाली वीडियो में दोस्तों 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चनों का एक एक कर विस्तार सॉल्यूशन बता दिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 50 से ही सोल्व करेंगे दोस्तों। वहाँ पर मैंने 49 तक बताया था। इस वीडियो में 50 से एक एक क्वेश्चन का विस्तार सॉल्यूशन मैं कॉपी पर करके बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर बोल रहा 50 नंबर में कि सदिश इतना की इकाई सदिश क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों इसका मापांक निकालना। हाल में मापांक बराबर, नहीं तो इसे आप मान लीजिएगा कि माना कि वेक्टर ए बराबर जो वहाँ पर दिया गया -i 2j और माइनस यहाँ पर दोस्तों 3 है, वो मैं इसका लिख रहा था, इसका आपको लिखना है i - 3 + 5k। उसके बाद इसका मापांक निकालेंगे दोस्तों ए वेक्टर का। तो क्या करेंगे, सभी का स्क्वायर निकालेंगे, यानी -1 का स्क्वायर, फिर +-3 का स्क्वायर, फिर +5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर सभी का हम स्क्वायर निकाल लेंगे। 1 + 3 = 9 + 5 = 25। तो ये 9 × 1 = 10 और ये 5 25 दोस्तों 10 और 25 35 हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा था कि इकाई सदिश क्या होगा। तो इसका इकाई सदिश बराबर तो यहाँ पर दोस्तों जो आया √35 ई वाला लिख के नीचे लिख देना, यानी i 3j + 5k बटे √35। तो यही इसका इकाई सदिश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। और अगला क्वेश्चन में है कि अवकल समीकरण dy/dx + 4y = 0 का हल क्या होगा। तो देखिए इसका एक समीकरण होता है दोस्तों कि अगर dy/dx + py = q हो, तो यहाँ पर if बराबर एक सूत्र होता है e⁻p⁴dx। यहाँ पर जो भी दिया हुआ रहे फलन p को छोड़कर दोस्तों हम उसको y मान लेंगे और ई लास्ट वाला थीटा मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 51 में dy/dx + 4y = 0। तो यहाँ पर दोस्तों p बराबर है 4 और थीटा बराबर दोस्तों 0 है। तो यहाँ पर निकालेंगे if का मान, तो क्या हो जाएगा e⁻p⁴dx, यानी e⁻4x दोस्तों, नहीं अभी तो सिर्फ 4 ही देना है, dx का मान, p का मान, फिर यहाँ पर dx दे देना। फिर यहाँ पर 4 कांस्टेंट है तो 4 को बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन दोस्तों x होता है। तो यही हो जाएगा इसका सही आंसर e⁻4x। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रहा है, नहीं दे रहा, तो इसका दोस्तों व्यापक हल भी निकालना पड़ेगा। व्यापक हल बराबर क्या होता है, y × if बराबर यहाँ पर दोस्तों फिर if × थीटा हो जाता है, जो हमारा ये वाला था। तो यहाँ पर if का मान क्या है e⁻4x, फिर बराबर में if का मान ही देना है दोस्तों, तो e⁻4x और थीटा का मान दोस्तों यहाँ पर देखिए 0 है, तो ये 0 दे देंगे। तो ये हो गया y e⁻4x बराबर, देखिए ये इसको साथ गुना कर देंगे, तो 0 के साथ गुना करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 + k हो जाएगा इंटीग्रेशन हटने के बाद। तो आंसर में क्या दे रहा है कि माइनस। तो देखिए अगर हम इसको ई पट्टी भेज देते हैं दोस्तों, तो y के बराबर इधर आकर ये माइनस में हो जाएगा, यानी c e⁻−4x हो जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में दोस्तों ए दे रहा है, तो c की जगह पर आप a या k भी ले सकते हैं। और अगला क्वेश्चन भी सेम उसी समीकरण पे बनेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर भी वही समीकरण बन रहा है। तो यहाँ पर मैं एक बार लिख लेता हूँ इसे, और यहाँ पर थीटा के जगह पर cos x है। तो यहाँ पर सबसे पहले p बराबर 4 है और थीटा बराबर दोस्तों cos x। तो हम सबसे पहले यहाँ पर if का मान निकालें, तो क्या हो जाएगा e⁻p⁴dx, यानी e⁻4dx। तो यहाँ पर दोस्तों 4x हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन इसका आंसर शायद इतना ही दे रहा होगा। देखिए e⁻4x जो कि ऑप्शन ए में है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 11i × 9i। तो देखिए यहाँ पर डॉट और i क्रॉस में बहुत सारे बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। तो देखिए इसको आप एक ट्रिक्स बना सकते हैं, i j k। तो यहाँ पर i और j है, तो i और j k, यानी अगला स्टेप में k आना चाहिए। तो यहाँ 11×9 = 99 हो जाएगा दोस्तों, और फिर i और इसके बाद क्या k है, तो ये k आ जाएगा यहाँ पर, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा। और वहीं अगर ये उल्टा आता, जैसे अगर इधर दोस्तों इस साइड में आता तो उल्टा में हम माइनस लगा देते हैं सिर्फ। तो इस दोस्तों सीधा हम जा रहा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा डी। और अगला क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से तल इतना की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बोल रहा दोस्तों मूल बिंदु से, तो हाल में लिखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु क्या होता है 0 0। मूल बिंदु हम दोस्तों 0 0 ले लेते हैं, और तल हमारा ये दिया हुआ, तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर तल भी। इसके बाद बोल रहा है दूरी ज्ञात करिए। तो दूरी के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए।
इसका फार्मूला क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मापांक। आप सभी का मान रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो ई मान है दोस्तों, ई एक्स वाई जेड का मान है, तो सभी का मान 0 और ए बी सी डी का मान ये है। तो यहाँ पर हम रख देंगे एक चीज़ और, इसमें छूट रहा है डी, क्योंकि इसमें डी का भी मान है। तो देखिए जब आप तल करेंगे दोस्तों तो इसमें सभी ई पटी ही होना चाहिए। 5z - 6 बराबर 0 इसे कर दीजिएगा। तो ये हमारा डी हो जाएगा, ई ए ई बी और ये सी हो जाएगा। तो आप नीचे लिख दीजिएगा, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो ये ए का मान क्या है, 3 है और एक्स का मान 0, फिर प्लस यहाँ पर दोस्तों 4 है, यहाँ पर 4y था, तो यहाँ पर बी का मान 4 हो जाएगा गुने 0 प्लस सी का मान दोस्तों 5 गुने 0 और माइनस डी का मान 6 हो जाएगा। और नीचे में सभी का मापांक निकाल देंगे, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर इनको गुना कर देंगे, तो ई भी 0 ई भी 0 ई भी 0, यानी ऊपर सिर्फ -x आएगा और नीचे दोस्तों आ जाएगा 3 3 9 प्लस 4 4 16 5 5 25। और फिर यहाँ पर जब इसको हम जोड़ देंगे 16 9 25 25 25 50, 50 को अगर वर्गमूल में निकालेंगे दोस्तों तो 25 लगेगा और फिर लगाएंगे 5 मरते हैं तो 5, तो 2 के बदले 1 बाहर निकल जाएगा। यानी यहाँ पर दोस्तों हम लिख सकते हैं d बराबर -6। देखिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि अगर मापांक के अंदर माइनस रहे और उसको हम बाहर निकालें तो वो प्लस में हो जाता है। तो ये प्लस में हो जाएगा दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 5√2 5 5 25 25 दूनी 50। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा दूरी। अगला क्वेश्चन में बोला कि तलो इतना तथा इतना के बीच का कोण ज्ञात करें। तो यहाँ पर भी फार्मूला लगेगा दोस्तों दोनों के बीच का। तो देखिए इसमें जो है उसको हम a1 b1 मान लेंगे और इसमें a2 b2 मान लेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, बीच का कोण बराबर कोस थीटा बराबर होता है दोस्तों। यहाँ पर फार्मूला पहले मैं लिख देता हूँ, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और नीचे में सभी का मापांक, यानी हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और दोबारा करना पड़ता है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप सभी का मान रख देंगे। तो यहाँ पर a1 का मान देखिए, ये हमारा a1 के है और ये a2 के है, तो ये 2 गुने 1 हो जाएगा। x के जगह पर दोस्तों 1 है, तो यहाँ पर 2 गुने 1 हो जाएगा। और फिर मैं इधर थोड़ा कर लेता हूँ, फिर यहाँ 1 गुने -2 हो जाएगा, यानी प्लस 1 गुने -2 और फिर दोनों जगह 1 है तो 1 ही हो जाएगा। और नीचे दोनों का स्क्वायर कर देंगे, यानी 2 + 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी दोस्तों क्या 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और फिर है प्लस 1 का स्क्वायर, और इसको फिर हम हल कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 -2 और ये +1, और नीचे में दोस्तों 2 दूनी 4 + 1 + 1, यहाँ पर 1 + 4 + 1 और ये मापांक के अंदर है, तो ये कट जाएगा -2 से -2 और यहाँ पर आ जाएगा कितना 4 और 2 छो 4 और 2 छो, यहाँ पर भी 1, तो ये रूट छो 2 के बदले हम दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर 1/6। 2 के बदले दोस्तों a लिखाता है, 2 रूट है तो a लिखाता है, तो हमें थीटा का मान निकालना है। तो इसको जब हम ये पटिलाएंगे तो इसमें इन्वर्स लग जाएगा 1/6, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ये है। और अगला क्वेश्चन में भी दोस्तों दिक् अनुपात बोल रहा है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले मापांक निकालना। मापांक में क्या हो जाएगा 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, यानी 1 + 4 + 9। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 10 और 4 14, यहाँ पर दोस्तों 14 आ रहा है, तो सभी के बटा में 14 हो जाएगा मापांक में। तो यहाँ मापांक हुआ, अब इसके दिक् को जाए निकालेंगे, तो दिक् को जाए बराबर जो भी संख्या यहाँ पर था बस उसको दोस्तों आपको नीचे में लिख देना है बटा करके 14। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। इन दोनों को दोस्तों यहाँ पर देखिए डॉट है, तो हम डायरेक्ट गुना कर देंगे। अगर यहाँ पर क्रॉस रहता तो हम दोस्तों मैट्रिक्स विधि से बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ गुना कर देना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को गुना करेंगे 2 के साथ तो 2 हो जाएगा, और फिर आई को करेंगे आई के साथ, आई डॉट आई दोस्तों 1 होता है। मैं बता दूं आई डॉट आई बराबर 1 होता है, तो इसमें हम 1 से गुना कर देंगे, तो 2 गुना 1 2 ही हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पर माइनस प्लस, तो ये दोस्तों माइनस हो जाएगा 2 गुने 1, तो ये 2 ही रह जाएगा, और इसमें भी 1 हो जाएगा जे डॉट जे, और यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर प्लस 1 हो जाएगा, गुने 1 हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर दोस्तों ये प्लस हो जाएगा, 2 - 2 + 1, ये भी कट के क्या आ गया 1 आ गया। इसका सही आंसर दोस्तों 1 ऑप्शन सी आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों x इंटू ई के पावर 5x। तो देखिए ये क्वेश्चन आईलेट के अनुसार बनेगा। तो आईलेट में सबसे पहले कौन आता है, ये आता है आई एक्स एक्सपोनेंशियल, इनपुटेशन जो लास्ट में था आईलेट ई, मतलब सबसे लास्ट में ये वाला आता है, तो इसे हम सेकंड पे रखेंगे। तो इसका फार्मूला आपको आना चाहिए, अगर नहीं याद है तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। पहले आपको फर्स्ट वाला लेना है यानी x, और फिर इसका इंटीग्रेशन कर देना ई के पावर 5x, और फिर प्लस दोस्तों यहाँ पर दे देंगे, नहीं माइनस हो तो फिर यहाँ पर इसका हम DC करेंगे x का, फिर इन 5x का इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ पर dx हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या है, ई के पावर x का इंटीग्रेशन और DC दोनों सेम होता है, तो इसका भी सेम ही हो जाएगा। लेकिन फिर चेन रूल के द्वारा 5x का करेंगे तो नीचे में बटा में 5 आ जाएगा, और x का x के सापेक्ष 1 गुने ई के पावर 5x बटी इसका भी नीचे 5 आ जाएगा, और ये dx हो जाएगा। तो यहाँ पर x बटे 5 ई के पावर 5x माइनस, देखिए जो इसमें 1/5 है इसको बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पर सिर्फ ई के बटे 5x बच जाएगा, और फिर से हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये x ई के पावर 5x बटे 5 माइनस 1/5 गुने ई के पावर 5x, तो 5x ही हो जाएगा, और फिर चैन रूल के द्वारा 5x का करेंगे तो नीचे 5 आ जाएगा। अब देखिए दोनों में क्या है, इसमें भी 1/5 है, इसमें भी 1/5 है, इसमें भी दोस्तों नहीं, ई के पावर 5x ई के पावर 5 दोनों में मौजूद है। तो जब दोनों में है तो हम दोनों से क्या करते हैं कि कॉमन ले लेते हैं, ई के पावर 5x बटे 5 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर बचा क्या, सिर्फ x बचा, क्योंकि दोनों तो बाहर निकल गई और बीच में माइनस, और यहाँ 1/5 बचा। तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगी। तो यहाँ पर देखिए ई के पावर 5x बटे 5 और इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर 5 एलसीएम हो जाएगा, तो 5 एकम 5 माइनस 1, और यहाँ पर इंटीग्रेशन हटेने के बाद प्लस c, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। आप यहाँ पर प्लस c या k दोनों दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन में सेम उसी तरह दोस्तों आपको सिर्फ दोनों को गुना कर देना है, क्योंकि बीच में डॉट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, और फिर बीच में माइनस, तो माइनस 3 दिया 9, और यहाँ पर दोस्तों माइनस प्लस माइनस यानी 5 एकम 5, तो यहाँ पर 14 माइनस 9 5 14, ये प्लस में माइनस में, तो ये कट के दोस्तों 0 आ जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी रेखा के दिक् को जाए इतना इतना x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये देखिए 3 4, तो यहाँ अगला क्या होना चाहिए। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 3 4 तो यहाँ पर 5 होगा, नीचे तो समी के समी सेम ही है, तो अगला का भी सेम ही होगा। लेकिन एक बार चेक कर लीजिएगा इसको कि बनेगा कैसे, और इसका आंसर अलग भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या, पहले ऊपर वाला को मापांक निकाल दीजिए, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और जो नीचे दोस्तों उसको बराबर में कर दीजिए। तो दोनों रूट है तो दोनों की तरफ के रूट हटा देंगे, तो यहाँ पर 3 3 9 प्लस 4 6 16 प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 61 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 16 9 25 प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 61, तो ये x स्क्वायर बराबर 61 माइनस 25, तो यहाँ पर दोस्तों x स्क्वायर घटा देंगे, 61 में से 25 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब यहाँ पर x बराबर लिखेंगे तो इसका स्क्वायर जाएगा, तो ये रूट 36 अंडर रूट हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल 6 होता है। यानी अगला जो यहाँ पर संख्या आएगा दोस्तों 6 बटा रूट 61 आएगा, ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन में है डॉट और क्रॉस 2 है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी जाते हैं, तो आपको पहले किसका करना है, पहले दोस्तों जैसे बोर्ड मार्क्स के अनुसार ही आप देखेंगे, तो पहले हम का करते हैं। तो यहाँ पर पहले आपको क्या करना है, क्रॉस वाला का करना है। तो इन दोनों को ले लेते हैं, तो क्रॉस वाला दोस्तों हम मैट्रिक्स विधि से करते हैं। यहाँ पर लेते हैं आई जे और के, आप लोग लिख दीजिएगा कि दिया है इतना, फिर इसके बाद पहले हम इन दोनों का निकालेंगे। तो यहाँ पर आई जे के हो गया, और यहाँ पर उसका 1 2 माइनस 1, यहाँ पर 3 माइनस 1 और 2 है। इसका पहले दोस्तों हम प्रसरण करते हैं R1 के अनुसार। तो यहाँ आई इंटू इसको झाँकिए और इसको झाँकिए, जो बचे उसको कैसे गुना कर दीजिए, यानी 2 दूनी 4, और यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, और बीच में भी एक माइनस होता है, तो 3 गो माइनस मिल के एक ही माइनस होता है, यानी -1 हो जाएगा। फिर ये प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस जे हो जाएगा, इसको झाँकिए इसको झाँकिए, तो 2 एकम 2, और ये माइनस माइनस दोस्तों मिल के प्लस हो जाएगा 3, फिर प्लस के देंगे तो इसको झाँकिए इसको झाँकिए, तो -1, और यहाँ पर माइनस 2 दूनी 6। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 आई माइनस 3 2 5 जे, और यहाँ पर दोस्तों माइनस माइनस मिल के माइनस ही रह जाएगा, यानी -6 1 7 के आ जाएगा। तो ये हमारा आया दोस्तों ए क्रॉस बी का मान। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए,
इतना का मान इतना आया तो ई वाला लिख दीजिए आगे, यानी यहाँ पर 2 3 4, यहाँ पर 2i माइनस 3j प्लस 4k, ये दोस्तों डॉट में था। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट फिर क्रॉस वाला हो गया मैट्रिक्स विधि से, तो यहाँ पर डॉट वाला आपको डायरेक्ट गुना कर देना। तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस 5 दिया 15 और यहाँ पर माइनस 7 चौक 28 हो जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे या पहले घटा दीजिए, तो देखिए नहीं जोड़ 16 6 21 माइनस 28, तो यहाँ पर माइनस वाला बड़ा है दोस्तों, तो -7 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में बी। और अगला क्वेश्चन कि तल z बराबर 3 के समांतर एक तल का समीकरण है। तो देखिए आप पहले समांतर तल का समीकरण लिखिएगा और z बराबर दोस्तों अगर उसमें 0 रखेंगे तभी z बराबर 3 आएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला तल इतना बराबर 7 पर लंब तल का एक समीकरण है। तो देखिए ये क्या होता है कि सेम नहीं होता, यहाँ पर x + y + 11z इतना तक सेम होगा, लेकिन जो इसका d का मान है दोस्तों वो डिफरेंट होना चाहिए। ये सेम होना चाहिए लेकिन d का मान डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 5 नहीं और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर x + 5 + z यहाँ पर ये सेम है और इसका d का मान डिफरेंट, तो इसका मान दोस्तों क्या हो जाएगा b वाला हो जाएगा, यहाँ पर होना चाहिए। और अगला 64 नंबर मैट्रिक्स। तो देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे क्या कि इसको प्रसारण करके बनाएंगे, जिससे उनका बहुत सारा समय निकल जाएगा, लेकिन अगर इसका गुणधर्म आप जानते हैं तो बहुत जल्दी बन जाएगा। आप सबसे पहले इसको किसी रो या कॉलम में 2 संख्या समान करने की कोशिश करें, नहीं तो किसी एक रो या कॉलम में सभी संख्या शून्य करने का कोशिश करें, तो उसका मान दोस्तों 0 हो जाता है। तो देखिए आपको दिमाग लगाना कि जोड़ के या घटा के दोनों सेम हो रहा नहीं हो रहा है। यहाँ 14 26 38, अगर हम इसमें 7 2 से गुना कर दें तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 से गुना कर देंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, और 19 दूनी 38 हो जाएगा। और दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों तो माइनस प्लस कट के तीनों में 0 आ जाएगा, तो डेल्टा का मान आसानी से 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ पर 64 नंबर में लिखना है कि दिया है डेल्टा बराबर इतना लिख दीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों इसमें आपको क्या करना है कि इसका जो हमारा ये करते हैं हम R3 में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ R3 में क्या करना है, R3 प्लस कर देना है दोस्तों R2, लेकिन R2 में 2 गुना करके, तब दोनों सेम होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम नीचे लिख लेते हैं, थोड़ा जगह कम पड़ रहा। R1 और R2 के सेम वैसे ही लिख देना है, क्योंकि उसमें हम कुछ नहीं कर रहे, -13 19, और यहाँ पर हम फिर R3 में कर रहे हैं, थोड़ा जगह नहीं हो रहा। R3 में हम क्या कर रहे हैं, R3 को जोड़ना R2 के साथ, लेकिन उसमें 2 गुना करके, यानी इसमें दोस्तों 2 गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 और ये +14 -14, तो कट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर इसमें 2 गुना कर देंगे तो 13 दूनी 26, प्लस में माइनस में, तो ये भी कट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और इसमें भी 2 गुना करेंगे तो 19 दूनी 38, प्लस में माइनस में, तो ये कट के 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डेल्टा का मान दोस्तों लिख देंगे कि यहाँ मतलब सब्जेक्टिव में रहे तो आपको लिखना है, ऐसे तो डायरेक्ट 0 ही होगा। ये R3 में सभी संख्या शून्य है, इसलिए डेल्टा का मान 0 होगा, और हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन में भी सेम उसी तरह आपको करके देखना है कि क्या जोड़ने पे 2 को सेम आ जाएगा, या किसी को घटाने या जोड़ने पे सभी संख्या शून्य होना चाहिए। तो देखिए इसमें दोस्तों कम उम्मीद लग रहा है, 5 3 8 यहाँ 17, 5 3 15 यहाँ 17 हो जा रहा। अगर ऐसे करते तो 3 दूनी 6 नहीं होगा, तो इससे दोस्तों आपको प्रसारण करना ही पड़ेगा। यहाँ पर आपको लिख लेना है कि दिया है डेल्टा का मान इतना, फिर इसके बाद यहाँ पर किसके अनुदिश आप प्रसारण कर दें उसके अनुसार भी लिख दीजिए, क्योंकि R1 के अनुदिश प्रसारण करने पर तो ये दोस्तों हमारा R1 है। तो ये हो जाएगा 3 × 3 के सामने वाला बुझा देंगे तो 11 7 77, और फिर यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 3 9 यानी 91, और फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा -5, इसको जाके इसको तो 11 6 66, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 66, और फिर इसको गुना करेंगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा 31 दूनी 62, फिर प्लस दोस्तों 17 इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर इसको जाकेंगे तो 4 18, और ये -7 दूनी 14। अब इसको हल कर देंगे तो यहाँ 3 गुने, देखिए हम -91 बड़ा है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यानी -16, और फिर -5 गुने यहाँ पर भी
बड़ा नहीं है तो ये हो जाएगा 4 और फिर प्लस 17 गुने 18 जो ये हो जाएगा दोस्तों कितना 4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे। फिर इसके बाद सभी को गुना करना है तो यहाँ पर हो जाएगा 16 तिया 48 वो भी माइनस में माइनस 4 5 20 फिर प्लस 17 चौक 68। तो यहाँ पर माइनस माइनस वाला को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 और 4 2 6 प्लस 68। तो यहाँ पर दोस्तों ये कटने के बाद 0 आ जाएगा इसका भी आंसर ऑप्शन सी। और अगला क्वेश्चन में सिर्फ -2 को अंदर गुना कर देना। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस मिल के तो प्लस हो जाएगा लेकिन सभी प्लस में तो उसके साथ माइनस लग जाएगा यानी इन तीनों के साथ माइनस और बाकी एगो माइनस माइनस मिल के प्लस। यहाँ पर ऑप्शन डी में दिख रहा है दोस्तों तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में सेम उसी तरह करना दोस्तों 4 को गुना कर देना है। तो देखिए मैट्रिक्स में दोस्तों सभी में गुना होता है लेकिन डिटर्मिनेंट में सिर्फ किसी एक या रो कॉलम या मतलब किसी एक रो या कॉलम में ही गुना होता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर दोस्तों आंसर तो ये वाला 4 दूनी 8 इसके वो ऑप्शन ही नहीं है एक रो या एक कॉलम वाला तो आपको सभी में गुना कर देना है। तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा 4 दूनी 8 4 दूनी 8 यहाँ माइनस है तो माइनस में और ये दोस्तों सभी प्लस में तो प्लस में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन में है कि इतना और इतना को गुना करें। तो सबसे पहले गुना करने के लिए इसका हम R1 लेंगे और इसका C1 इसमें एक ही गो होगा दोस्तों तो एक ही गो होगा। 1 को गुना करेंगे 11 के साथ 11 प्लस 0 0 को गुना करेंगे 17 के साथ 0 आएगा। तो ये हो गया हमारे C1 के साथ। अब इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 17 बराबर 11 17। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा तो ऑप्शन सी। और अगला क्वेश्चन में भी दोस्तों आपको देखना कि किस तरह हम इसे हल करें कि जल्दी हो जाए। तो देखिए ये छोटा छोटा अंक है तो आप चाहें तो इसको प्लस रन कर सकते हैं R1 के अनुदिश। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि R1 के अनुदिश प्लस रन करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू इसको जाके 0 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों 15 चौक 60 -60 फिर प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस होता है फिर नहीं प्लस माइनस प्लस तो माइनस माइनस मिलकर यहाँ प्लस हो जाएगा। इसको जाके तो यहाँ पर 21 छक हो जाएगा दोस्तों 26 से और फिर यहाँ पर -12 दे देंगे 4 फिर प्लस 5 इंटू यहाँ पर 15 छक 96 90 और फिर -0 तो 2 गुने -60 प्लस 3 गुने 126 में से 12 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये दोस्तों यहाँ पर -100 ये दोस्तों यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। तो अब ये जुट जाएगा माइनस माइनस में दोस्तों जुट जाता है। तो यहाँ पर 100 यानी 138 हो जाएगा फिर प्लस 5 गुने 90। अब यहाँ पर हम गुना कर देंगे तो 6 दूनी 12 यानी 120 प्लस यहाँ पर प्लस माइनस मिल के माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 414 प्लस 45 हो जाएगा 4 9 5 45। अभी माइनस माइनस वाला को पहले जोड़ दीजिए तो यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा माइनस में ही आ जाएगा। यहाँ पर -534 और फिर प्लस 500 450 और फिर ये देखिए यहाँ पर ये 500 वाला माइनस बढ़ा है तो इसका माइनस यहाँ पर आ जाएगा 84। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक्स का ज्वाइंट क्या है। तो देखिए ज्वाइंट में आपको करना क्या है कि इसका अंक बदल देना और इसका वाला दोस्तों चिन्ह बदल देना। इसका अंक और इसका दोस्तों चिन्ह। तो यहाँ पर x बराबर फिर क्या आ जाएगा 9 के जगह पर 3 हो जाएगा 3 के जगह पर 9 हो जाएगा और ये दोनों प्लस में है तो इसको सिर्फ माइनस में कर देना तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा आ रहा 9 3 यही हो जाएगा बी। और अगला क्वेश्चन है कि यदि x बराबर इतना और y बराबर इतना तो dy/dx क्या होगा। इसमें एक चीज़ छूट गया दोस्तों यहाँ पर a होना चाहिए था तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ और इसके लास्ट में थीटा तो इसको हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा dx/d थीटा और ये कांस्टेंट है तो इसे बाहर निकाल देते हैं और यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर साथ ही साथ इसका भी कर देते हैं तो यहाँ पर भी a बाहर निकल जाएगा। हम थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए नीचे भी दोस्तों थीटा ही होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a गुने देखिए यहाँ पर पहले आप x के पावर n वाला फार्मूला लगाइए। अगर ये स्क्वायर यहाँ पर रहता तो हम डायरेक्ट कोस थीटा का d से कर देते लेकिन यहाँ पर पहले x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा।
तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कोस थीटा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, और फिर इनटू में दोस्तों चेन रूल के द्वारा हम कोस थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। और फिर इसका कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी ये 2 साइन थीटा एक्स के पावर n वाला फार्मूला पर, और साइन थीटा का दोस्तों कोस थीटा हो जाएगा। तो हमें कह रहा था कि डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करें, तो वाई का मान इतना आया, ये 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और एक्स का मान दोस्तों माइनस आगे कर देते हैं 2a, यहाँ पर दोस्तों कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये a से a कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि सभी इंटू में है, और यहाँ पर भी कट जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों -1 सिर्फ आ जाएगा, इसका माइनस बच जाएगा। तो यह ऑप्शन बी सही है। और अगला क्वेश्चन भी सम उसी तरह है, यदि x बराबर इतना और y बराबर इतना तो dy बटा dx ज्ञात करें। तो इसमें भी आपको क्या करना है दोस्तों, लास्ट में देखना है t है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर तो यहाँ पर थोड़ा मैं ऊपर, तो यहाँ पर dx बटे dt हो जाएगा, और यहाँ पर एक कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर निकाल देते हैं, t के पावर 4 dy बटा dt, और यहाँ पर 2a कांस्टेंट है तो d बटा dt, और यहाँ पर t स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका dc करेंगे तो ये x के पावर बनने वाला है, तो 4t और 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो इतना आ जाएगा। और इसका दोस्तों 2a गुने 2t हो जाएगा, तो यहाँ पर 4a t³ आ गया, dx बटा dt का मान, और यहाँ पर dy बटा dt का मान 2 दूनी 4 at आ गया। तो हमें दोस्तों dy बटा dx का मान निकालना है, तो यहाँ पर y का मान 4at, और नीचे दोस्तों 4at³, तो 4a से 4a, t से t, लेकिन नीचे 3 गो है और ऊपर 1 गो है, तो यहाँ पर दोस्तों 1 गो कटा तो 2 गो बच गया, तो यही इसका सही आंसर होगा 1 बटा टी स्क्वायर, जो कि ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन है कि कोट इनवर्स tan x का dc। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, पहले इसको फिलहाल के लिए अभी x मान लीजिए, तो यहाँ क्या बनेगा कोट इनवर्स x। अब आपको पता होगा कि इसका dc क्या होता है, कोट इनवर्स x का dc होता है माइनस में 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम x की जगह क्या माने tan, तो यहाँ पर दोस्तों हम tan रख देंगे -1 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये हुआ कोट का, लेकिन चैन रूल के द्वारा फिर हम इसका tan का करेंगे, तो tan का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पर लिखना चाहिए था, लेकिन शॉर्ट में है दोस्तों, तो इसको आंसर लाने से मतलब -1 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स गुने सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, तो इस एक्स से कट गया तो -1 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उद्देश्य फलन है। तो देखिए आप यहाँ पर देखिए, जो ये रहता है दोस्तों ये विरोध रहता है, और यहाँ पर जो जिसका मान बोलता निकालने के लिए वो हमारा उद्देश्य फलन होता है। तो ये वाला z बराबर उद्देश्य फलन हो जाएगा, विरोध का तो ये वाला, और उद्देश्य फलन ये z का मान जिस पर हम रख के निकालते हैं मान। अगला क्वेश्चन ग्राफ से है, तो आपको लंबा नहीं बनाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में दोस्तों आपको सिर्फ आंसर से मतलब विरोध इतना के अंतर्गत इतना का अधिकतम मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आप इसका बिंदु निकाल लीजिए, इस समीकरण 1 मान के यहाँ पर बराबर भी और बड़ा भी है तो नीचे ला दीजिए, प्लस वाई बटे 7 बराबर 1, 7 को ही पट्टी लाएंगे दोस्तों तो बटा हो जाएगा, और इधर सिर्फ 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर x का बिंदु क्या है 7 और 0, और y का बिंदु 0 और 7। तो बस इन्हीं दोनों का मान दोस्तों, क्योंकि अधिकतम पूछ रहा है, न्यूनतम पूछता तो मूल बिंदु का मान 0 0 रख के और उसका मान निकाल लेता तो अधिक न्यूनतम आ जाता, लेकिन यहाँ पर अधिकतम पूछ रहा है, तो इन दोनों में से कोई ज़्यादा आएगा, तो यहाँ पर रखिए दोनों का मान 7 0, तो यहाँ पर 5 गुने 7 प्लस 7 गुने 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 बचे 35, और फिर अगर 0 से 1 रखते हैं तो 5 गुने 0 हो जाएगा, फिर प्लस 7 गुने 7 हो जाएगा, तो इसका तो 0 हो जाएगा, और इस 7 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर अधिकतम मान क्या है 49, हमारा सही आंसर दोस्तों यहाँ पर 49 आ जाएगा। अगला है x बराबर इतना, तो x के पावर 4 का मान। देखिए इसमें आपको करना क्या है कि x के पावर 4 निकालने से पहले आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर निकालिए तो 4 निकल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 बार गुना कर दीजिए 0 1 1 0, तो यहाँ हम इसका R1 लेंगे और इसका C1 लेंगे और फिर C2 लेंगे। तो यहाँ पर आपको गुना करने के लिए आना ही चाहिए दोस्तों, अगर नहीं आता तो मैं यहाँ पर भी सिखा दूंगा।
जीरो जीरो गुना करेंगे तो जीरो होगा, 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 ही होगा। फिर यहाँ पर जीरो गुना करेंगे 1 के साथ तो जीरो हो जाएगा, फिर 1 को गुना करेंगे जीरो के साथ तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर 1 गुना करेंगे जीरो के साथ तो जीरो, ये भी दोस्तों जीरो ही हो जाएगा। 1 गुना करेंगे 1 तो ये जीरो। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये दोस्तों 1 0 0 1, ये किसका मान है, एक्स स्क्वायर का मान आ गया। अब हमें बोल रहा है x4 का मान, तो अगर हम एक्स स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर कर दें तो ये 4 आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर 1 0 0 1, ये एक्स स्क्वायर का मान हुआ, फिर से हम एक्स स्क्वायर का मान रख देते हैं 1 0 0 1, और फिर हमारा x4 का मान निकल जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर भी गुना करते हैं 1 को 1 के साथ तो 1, फिर प्लस 0, फिर यहाँ पर 0 प्लस 0 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोनों में एक एक 0 है। यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, फिर प्लस 0, और यहाँ पर ये 0 गुने 0, और यहाँ पर 1 गुने 1 तो 1 हो जाएगा, यानी 1 0 0 1। यह दोस्तों हमारा आ गया क्या, x4 का मान 1 1 विकर्ण में। तो 1 1 विकर्ण में किस में है, इसमें है दोस्तों, इसमें नहीं है तो ऑप्शन डी। तो अगला जो इसमें फार्मूला है दोस्तों tan इनवर्स का, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसके 3 फार्मूले होते हैं, मैं बता देता हूँ दोस्तों, तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों पूछते रहता है। 2 tan इनवर्स x बराबर 3 फार्मूला होते हैं। x बराबर दोस्तों एगो होता है कोस में या नहीं साइन में, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एगो कोस में होता है। तो ये दोस्तों हो जाएगा कोस में, फिर यहाँ पर सॉरी दोस्तों ये कोस में होता था, यहाँ पर आप ये वाला कोस कर दीजिए, ये कोस वाला है, साइन में होता है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा उल्टा कर दिए हम, ये वाला यहाँ पर लिखना चाहिए तो ये वाला वहाँ पर लिखना, 2x प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए साइन में हुआ तो एक tan में होता है, tan इनवर्स एक्स का होता है 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो इन तीनों फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स बराबर। तो देखिए एक दिया हुआ tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी सभी गलत है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगला है कोस इनवर्स √3/2। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि कोस में √3/2 किसका मान होता है, कोस इनवर्स √3/2। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको यहाँ पर कोस इनवर्स सोचना है कि कोस में √3 किसका मान होता है, मान दोस्तों होता है √3/2 60 डिग्री का मान, लेकिन यहाँ पर अगर कोस में है तो ये 30 डिग्री का मान हो जाएगा। कोस 30 डिग्री का मान दोस्तों √3/2 होता है, और 30 डिग्री को हम रेडियन में बदल के π/6 लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, कोस इनवर्स इंटू कोस एक्स बराबर क्या होता है दोस्तों x, तो x के जगह पर π/6 है, तो ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अगला है कि समुच्चय ए बी पर द्विधारी संक्रियाओं की कुल संख्या। तो यहाँ पर समुच्चय क्या दिया हुआ, ए से बराबर दोस्तों ए और बी दिया हुआ, तो यहाँ पर ये हो गया ns का मान, यानी कितने हैं 2 है। अब यहाँ पर बोल रहा है द्विधारी संक्रियाओं को कुल संख्या, यहाँ पर लिखेंगे द्विधारी संक्रियाओं की संख्या बराबर, इसका फार्मूला होता है दोस्तों कि 2 की पावर 2 ns, यानी 2 के पावर 2 गुने ns का मान दोस्तों 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर 4, यानी 2 को 4 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर 16 आएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में दे रहा है कि नहीं, हाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगला 80 नंबर क्वेश्चन दोस्तों इंटीग्रेशन से एक्स स्क्वायर, तो इसका दोस्तों x के पावर n पर बनेगा, यानी x क्यू हो जाएगा बटा क्यू हो जाएगा, फिर आप x के जगह पे 3 का मान रख दीजिएगा, और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा काम है, मैं छोड़ देता हूँ अभी, और आगे की क्वेश्चन अगले नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा, और आपको बताना कमेंट करके कि हमारा वीडियो सोल्यूशन आपको कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सारे दोस्तों एवं ग्रुप में शेयर करें, ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना हो।